दोस्तों, एक हम वीडियो बनाए थे पटना डिस्ट्रिक्ट के कास्ट सेंसस पे। तो उस पे एक कमेंट आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा क्या कमेंट में कि पटना के जो क्षेत्र है, ठीक है, जो जिस पटना का क्षेत्र का मैंने कहा था, पटना कहा था, फुलवाड़ी कहा था, और मैंने आपको संपतचक ब्लॉक कहा था, ठीक है। इस क्षेत्र में कास्ट की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। अपर कास्ट की आबादी पटना के क्षेत्र में कितना है हम बता देते हैं। पटना, फुलवाड़ी और संपतचक को हम एक एरिया इसलिए मानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर भी एक एरिया था, ठीक है दोस्तों, जो बाद में बहुत ब्लॉक में बढ़ चुका है। आप देखिएगा तो पटना सिटी में पहले दीघा का पार्ट नहीं आया करता था। दीघा का पार्ट पहले फुलवाड़ी में आया करता था। दीघा का क्षेत्र को, फुलवाड़ी का एरिया को काट के दिया गया था पटना शहर को बनाने के लिए। और संपतचक तो आप जानते ही आपको फुलवाड़ी से कट के बना है, ठीक है दोस्तों। इसमें मेनली 4 विधानसभा सीटें आती है, दीघा, बांकीपुर, पटना साहिब, कुमरा, ये 4 विधानसभा सीटें आती है। और कुछ पार्ट इस क्षेत्र में दोस्तों फतवा का आता है, और कुछ पार्ट दोस्तों इस क्षेत्र में फुलवाड़ी का आता है, ठीक है दोस्तों। फुलवाड़ी तो आपको पटना लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और पटना साहिब में आपको फतवा पड़ता है। इस बात को नोट कर लीजिए आप दोस्तों। मैं ओपनली कह देता हूं कि अपर कास्ट की पॉपुलेशन पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना के क्षेत्र में 10% भी नहीं, ये ओपनली मैं कह देता हूं। और कास्ट की पॉपुलेशन दोस्तों इस क्षेत्र में आपको 2% के करीब है। सुन के आश्चर्य लगा दोस्तों। ये आज की बात मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो 100 साल पहले की बातें कर रहा हूं ना। पटना सिटी 100 सालों में बहुत बदल चुका है। 10 गुना आबादी बढ़ी है पटना सिटी की। पटना सिटी में जो जितने लोग पहले रहा करते थे उसके 10 गुना से अधिक लोग पटना सिटी में रहते हैं। बहुत माइग्रेशन हुआ है। हो सकता है कि कायस्थ का माइग्रेशन और पूरे बिहार से आपको पटना के क्षेत्रों में ही हो गया होगा, बांकीपुर, कुम्हरार के क्षेत्रों में हो सकता है ऐसा। हमारा तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम 100 साल पहले के आंकड़ों को देखें तो हम ये पाते हैं कि पटना सिटी में अपर कास्ट की आबादी है ही नहीं। पटना के क्षेत्र में अपर कास्ट की आबादी है नहीं। ऐतिहासिक तौर पर ये पर्सन एजुकेशन का लर्निंग सेंटर हुआ करता था। जब भी आपको मुगल के अंदर बिहार सूबा हुआ करता था तो ये आपको मुगल का गवर्नर का ये जगह हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। हम अच्छे से क्लियर आपको कर ही देते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पटना के शहर को दोस्तों उस जमाने में 6 भागों में बांटा गया था। पीरोपोहर, सुल्तानगंज, आलमगंज, ख्वाजा कलान, चौक कलान और मालसलामी, ठीक है दोस्तों। इस 6 भागों में बांटा गया था दोस्तों। पीरोपोहर की बात करें तो वहां पे 0.61% भूमिहार है, बेहद कम। ब्राह्मण की आबादी 2.72% है। ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज्यादा है। मगध में हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। राजपूत की आबादी 1.86% है, जो कि ब्राह्मण से कम है। और कायस्थ की आबादी 2.60% है, और प्रकाश की आबादी 7.80% है दोस्तों। पीरोपोहर में तो आपको कायस्थ 2.60% ही है, आपको ब्राह्मण 2.72% है। कायस्थ की आबादी पीरोपोहर में दोस्तों आपको ब्राह्मण से भी कम है, 0.12%, ठीक है। दूसरा क्षेत्र देखते हैं सुल्तानगंज, 0.98% भूमिहार है, आपको 1.44% ब्राह्मण है, ब्राह्मण की आबादी ज्यादा है। और राजपूत की आबादी 8.90% है। तो आपको दोस्तों हम बात कर ले तो कायस्थ की आबादी दोस्तों 0.17% है। कायस्थ इस क्षेत्र में बहुत कम है। प्रकाश की आबादी 11.50% है सुल्तानगंज के क्षेत्र में। सुल्तानगंज में कायस्थ 1% भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आलमगंज की बात करें तो वहां पर 2.74% कायस्थ है, 6 आबादी है उनकी। आपको 2.85% आपको राजपूत है, 2.93% ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण की आबादी राजपूत और कायस्थ से ज्यादा हो गई। और दोस्तों आपको भूमिहार की आबादी 0.73%, जो कि बेहद कम है। और प्रकाश की आबादी 8.75%, ठीक है दोस्तों। हम ख्वाजा कलान की बात करें तो वहां पे 0.52% भूमिहार, बेहद कम। आपको दोस्तों बात कर ले तो हम यहाँ पे ब्राह्मण की आबादी 2.20%, जो कि आपको भूमिहार से ज्यादा है। आपको हम राजपूत की बात करें तो 1.14%, जो कि भूमिहार से आपको दुगुना है। और आपको कायस्थ की आबादी 2.10%, जो कि ब्राह्मण से आपको कम है। और अपर कास्ट की आबादी ख्वाजा कलान में 5.96%। दोस्तों 4 सीटों की हम बात कर चुके हैं, आपको 4 क्षेत्र की बात कर चुके हैं। आपको हम पीरोपोहर में कायस्थ की आबादी ब्राह्मण से कम है। आपको सुल्तानगंज में आपको कायस्थ है ही नहीं, आपको 0.17% कायस्थ है। कहाँ है कायस्थ? 2%, 1% भी कायस्थ नहीं होते। आलमगंज में दोस्तों 2.74% कायस्थ है, तो उनकी आबादी राजपूत से भूमिहार से ज्यादा है, लेकिन आपको ब्राह्मण से कम है। ख्वाजा कलान में दोस्तों 2.20% आपको मतलब ब्राह्मण है, तो 2.10% कायस्थ है, कायस्थ की आबादी फिर कम है दोस्तों। 4 क्षेत्र में तो कायस्थ की आबादी है नहीं दोस्तों। एक बात नोट कीजिए, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो यहाँ से बहुत सारे मुसलमान का माइग्रेशन भी हुआ है, जिस कारण से उनकी आबादी घट गई। तो ऐतिहासिक तौर पे आप बात कीजिए, जब फ्यूडलिज्म का दौर हुआ करता था तो इस क्षेत्र में सबसे ताकतवर कम्युनिटी कुछ कोई हुआ करती थी तो मुसलमान हुआ करते थे। मुसलमान के बाद कायस्थ यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, ये बात हकीकत है। राजपूत भूमिहार तो बहुत कम ही है इस क्षेत्र में। राजपूत लोग आर्मी का काम किया करते थे, ब्राह्मण भी ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों भूमिहार की बात करें तो वो बिक्खम के क्षेत्र में, बिक्खम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार और आपको नौबतपुर, इस क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में एक बच्चे ने कमेंट किया क्या कि वहाँ पे पालीगंज में आपको अहिर की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों पहले बिक्खम 4 ब्लॉक मिला के एक हुआ करता था, तो विधानसभा वाइज तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि बिक्खम में भूमिहार की आबादी आपको अहिर ग्वाला से दुगुनी से भी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों।
और ये भी कंफर्म है दोस्तों कि वहाँ पे एक कौंडिल्य गोत्र के भूमिहार रहा करते हैं दोस्तों, अथर्व भूमिहार, जो लोग रूलिंग इलीट भी रहे हुए हैं उस क्षेत्र में। बाकी आपको मसौरी के क्षेत्र में भूमिहार रूलिंग इलीट नहीं रहे हुए, मनेर के क्षेत्र में उतने रूलिंग इलीट नहीं रहे हुए, और पटना के क्षेत्र में तो मुस्लिम रूल ही हुआ करता था ये, और ये क्षेत्र तो आपको मुस्लिम लीग का गढ़ हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र बढ़ा तो मुस्लिम की पोजीशन डिक्लाइन की है इस क्षेत्र में, अहिर की पोजीशन राइज की है। अहिर तो इस क्षेत्र में मुस्लिम से कम था, लेकिन अहिर की पोजीशन राइज की है इस क्षेत्र में दोस्तों। आपको अगर हम बात करें चौक कलान में तो 0.73% आपको भूमिहार है, 3.8% आपको ब्राह्मण है, 2.15% आपको राजपूत है और 2.95% कायस्थ है। फिर आपको कायस्थ के बाद ब्राह्मण से कम हो गई और 8.91% आपको अपर कास्ट है। फिर कायस्थ कम हो जाती है दोस्तों, कायस्थ के बाद पांचों में कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 0.13% का ही अंतर आपको ब्राह्मण और कायस्थ की पॉपुलेशन में। छठे सीट है आपको मालसलामी, इसमें 1% भूमिहार है, 2.98% ब्राह्मण है, 5.11% आपको राजपूत है, तो 2.50% कायस्थ है, और अपर कास्ट के बाद 11.60% है। दोस्तों आप आंकड़ों से देख सकते हैं, जो पटना क्षेत्र में पटना सिटी 60.80% का पॉपुलेशन रखा करता था, उस क्षेत्र में दोस्तों कायस्थ 6 पार्ट में किसी पार्ट में टॉप मोस्ट कास्ट में नहीं है। पीरोपोहर में आपको ब्राह्मण है, सुल्तानगंज में भी आपको राजपूत है, आलमगंज में आपको ब्राह्मण है, ख्वाजा कलान में आपको ब्राह्मण है, चौक कलान में आपको ब्राह्मण है, और आपको मलसामी में आपको राजपूत है। कहाँ है कायस्थ? और भूमिहार की तो कोई पोजीशन ही नहीं है। भूमिहार 0.61%, पीरोपोहर में, सुल्तानगंज में 0.98%, सुल्तानगंज के बाद भी बेहद कम है, आलमगंज में 0.73%, ख्वाजा कलान में 0.52%, चौक कलान में 0.73% और मलसामी में 1%। 1% भूमिहार क्रॉस ही नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि पटना शहर में भूमिहार बहुत ज्यादा, तो भूमिहार का माइग्रेशन हुआ है आपको। ठीक है दोस्तों, हम बात कर ले कि पटना शहर में जो कि आपको 60.80% पॉपुलेशन रहा करता था, उस समय दीघा का क्षेत्र नहीं आता था पटना में। दीघा का क्षेत्र आपको फुलवाड़ी में आता था, फुलवाड़ी के एरिया को काट के दीघा के क्षेत्र को दिया गया है आपको पटना शहर में। ठीक है दोस्तों, 0.70% भूमिहार, बेहद कम। ठीक है दोस्तों, 2.72% आपको ब्राह्मण, भूमिहार से ज्यादा है, 3 गुना 4 गुना के बराबर है। राजपूत 2.54% जो कि आपको ब्राह्मण से कम है, और कायस्थ की आबादी 2.51% और अपर कास्ट की आबादी 8.50%। अपर कास्ट की आबादी कहाँ है पटना शहर में? 8.5% आबादी होती है, जिसमें 2.50% आपको कायस्थ होती है। कायस्थ का माइग्रेशन हुआ होगा 100 सालों के बाद, बिल्कुल मानते हैं। तो भाई कायस्थ का माइग्रेशन हुआ होगा तो कायस्थ की आबादी भी एक जगह बढ़ी होगी तो एक जगह तो घटी होगी। भूमिहार कम्युनिटी के साथ जो उनकी डोमिनेंट कम्युनिटी बनने के मुख्य कारण क्या है लोकतंत्र के दौर में भी, वो उनका है एक जगह रहना। भूमिहार न पटना में है, न भूमिहार न मनेर में है, न भूमिहार मसौरी में, भूमिहार बिखम में है। ठीक है दोस्तों, और बता देता हूँ आपको, भूमिहार अरवल, जहानाबाद, दाऊदनगर, अतरी और आपको टिकारी में है। भूमिहार आपको औरंगाबाद, नवीन नगर, गया, आपको शेरघाटी, बाराचट्टी में नहीं है। और नवादा के क्षेत्र में भूमिहार आपको अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में नहीं है। लोअर पार्ट में दोस्तों आपको हित की आबादी ज़्यादा है, और अपर पार्ट में दोस्तों भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत एक कम्युनिटी रहती है जो पूरे बिहार में नहीं पाई जाती है, बिहार के लोगों का नाम भी नहीं पता होगा, राजवाड़, वो एक अच्छी खासी आबादी है उनका। ठीक है दोस्तों, उनको दलित शायद माना जाता है, ओबीसी या आदिवासी, आपको कंफर्म अभी नहीं है, शायद दलित ही माना जाता है, शायद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको नवादा के क्षेत्र में, नालंदा के क्षेत्र में बात कर ले आप तो ये पता कर लीजिए कि अस्थामा का क्षेत्र में ही भूमिहार की आबादी है, और राजगीर के क्षेत्र में भूमिहार की आबादी है। चांदी, हिलसा, इस्लामपुर आपको बिहार से क्षेत्र में नहीं है भूमिहार की आबादी। आपको पटना के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में तो फटुआ में नहीं है, आपको बाढ़ में 15 के क्षेत्र में है, आपको मखवामा के क्षेत्र में। तो भूमिहार का क्या कारण है? मगध के क्षेत्र में वो एक जगह रहे हुए और प्लेन पार्ट में रहे हुए, और वो इंपॉर्टेंट क्षेत्र में रहे हुए, उपजाऊ जमीन पर रहे हुए, जंगली क्षेत्र में नहीं रहे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम फुलवाड़ी की बात कर लेते हैं, जो कि 39.20% आबादी रहता है पटना क्षेत्र की। फुलवाड़ी शरीफ काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है, पर्सनल एजुकेशन का इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, 3.71% भूमिहार की पॉपुलेशन यहाँ पे जाता है। 1.50% आपको ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से कम है, और कायस्थ राजपूत की आबादी 4.2% जो कि आपको भूमिहार से ज्यादा है, और कायस्थ की आबादी 1.35%। कायस्थ यहाँ पे तीसरे पोजीशन से चौथे पोजीशन पे आ गए। कायस्थ की आबादी कहाँ है? आपको माइग्रेशन हुआ है, बिल्कुल मानते हैं, अगर 100 साल पहले की बात आ रहा है ना आपको। अब पटना शहर की बात करें, पटना क्षेत्र की बात करें तो जो कि 330 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पड़ता है, जिसमें दोस्तों भूमिहार की आबादी 1.89%, बेहद कम। उनकी आबादी आपको ब्राह्मण की आबादी 2.28%, भूमिहार से ज़्यादा। और अगर हम बात कर ले राजपूत की तो 3.24% आपको राजपूत की आबादी भूमिहार से, ब्राह्मण से ज़्यादा है। और कायस्थ की आबादी 2.4% जो कि आपको भूमिहार से ज़्यादा है, ब्राह्मण से कम है और राजपूत से कम है। और अपर कास्ट की आबादी होती है दोस्तों 9.45%। दोस्तों हम जो बातें बोलते हैं वो फैक्चुअल बातें बोलते हैं, हम झूठ बात बोलते नहीं।
ठीक है दोस्तों, और ये हमने प्रूव भी कर दिया कि कायस्थ के आबादी आपको पटना के क्षेत्रों में नहीं है। देखिए 100 साल पहले की मैंने आंकड़ा बताया, 100 साल बाद सिचुएशन चेंज हो चुका है। पटना में तो मुसलमानों का एक क्षेत्र हुआ करता था, मुसलमानों का तो माइग्रेशन हो गया, जिसके कारण से उनकी आप मानिए ना, उनकी आपको कितना परसेंट, आपको लगभग 25-30% पॉपुलेशन उनका डिक्लाइन कर गया पार्टीशन ऑफ इंडिया के कारण। पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले पटना आपको मुस्लिम क्षेत्र हुआ करता था, डोमिनेशन क्षेत्र हुआ करता था। हिर लोग का कोई डोमिनेशन नहीं था पटना के क्षेत्र में। हिर लोग तो डोमिनेशन लोकतंत्र आने के बाद बना है और 90s के बाद बना है। पटना के आपको दीघा के क्षेत्र में, फुलवाड़ी के क्षेत्र में हिर का डोमिनेशन बना है। यहाँ पे मुस्लिम का आपको फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट पोजीशन पे हुआ करते थे। अहिर लोग का डोमिनेशन नहीं हुआ करता था। लोकतंत्र ने यहाँ पे अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी का डोमिनेशन बनाया है।